Students, I welcome you again to our chemistry class, and we are doing chapter 2, that is atomic structure. And in the previous lecture we have done quantum numbers, principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. So now we are at the end of the chapter, what you can say at the very end of the chapter. So we are left with only two topics. The first topic is shape of the orbital, and the last topic will be electronic configuration. So today I will be telling you various shapes of orbital, how to draw them, how to remember them. So I will tell you everything. So first of all, I want to tell you what is the difference between orbital and node. So बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड शेल्स होती हैं और उन शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं. और आप ये भी कह सकते हो किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं वो 3 डायमेंशनल रीजन में रिवॉल्व होते हैं. उस 3 डायमेंशनल रीजन को ऑर्बिटल बोलते हैं. और बेटा जो ऑर्बिटल होता है उसकी अलग अलग शेप्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग शेप्स होती हैं. और उसी ऑर्बिटल में आप नोटिस कर सकते हो हमारे पास s ऑर्बिटल आता है, p ऑर्बिटल आता है, d ऑर्बिटल आता है, f. सो जो अगर हम शेप के बारे में बात करें तो आपके पास सिर्फ बेटा s, p और d ऑर्बिटल है इस बार सिलेबस में. f ऑर्बिटल को हम 3D डायग्राम के थ्रू ही शो कर सकते हैं, तो उसको 2 डायमेंशनल पेपर के ऊपर हम दिखा नहीं पाते. और वैसे भी सिंस वो आपके सिलेबस में नहीं, बस आप इतना याद रखना कि f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में 10 आते हैं, p में 6 आते हैं और हमारे s के अंदर आते हैं 2. तो सबसे पहले ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिख लेते हैं. व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल क्या है? 3 डायमेंशनल region in space where probability to find an electron is maximum. So what is orbital? It is a 3-dimensional region in space where probability to find an electron is maximum. आप ये भी बोल सकते हो कि it is a 3-dimensional region around the nucleus. और एक और definition लिख लेते हैं, और it is 3-dimensional region around nucleus where the probability to find an electron is maximum. ओके बेटा, तो ये तो हमारी ऑर्बिटल की डेफिनेशन होगी. तो इसके साथ ही हमें एक और डेफिनेशन करनी जिसको हम बोलते हैं नोड. नोड वो 3 डायमेंशनल रीजन होता है न्यूक्लियस के अराउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है. सो व्हाट इज नोड? नोड, इट इज द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम. तो ये लिखे, इट इज 3D region around the nucleus in an atom where probability to find an electron is minimum. सो इससे पहले मैं आपको आज ऑर्बिटल्स की शेप करवाऊं
तो सबसे पहले मैं आपको नोड निकालना सिखाता हूं। तो बेटा नोड का बड़ा इजी फार्मूला होता है। आपको नोड के बारे में कैसे पता चले कि किसी भी ऑर्बिटल में कितने नोड है, तो उसका फार्मूला है बेटा n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन। तो सपोज हमारे पास 1s ऑर्बिटल है, 1s में हम लोगों ने नोड कैलकुलेट करने हैं। तो 1 में n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी, 1, माइनस l की वैल्यू कितनी है, आपको पता है s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, माइनस 1। सो ओवरऑल रिजल्ट आपका आ जाएगा 0। तो 1s के अंदर किसी भी तरह का नोड नहीं होता। तो 1s की शेप कैसी होगी, तो मैं s ऑर्बिटल स्टार्ट कर रहा हूं। सो किसी भी ऑर्बिटल में आपको अगर नोड फाइंड आउट करने, आपको सिंपल ये वाला फंडा अप्लाई करना है, n माइनस एल माइनस वन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर माइनस वन। सो एस ऑर्बिटल में मैं आपको सबसे पहले आज जो शेप दिखा रहा हूं वो मैं आपको 1s की दिखा रहा हूं। सबसे पहले 1s ऑर्बिटल कैसा दिखेगा, देखिए एक सर्कल बनाएंगे हम और उस सर्कल में हम डॉट्स शो करेंगे। तो ये जो डॉट्स आपको नजर आ रही हैं ये है जी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ मिलते हैं, ऑर्बिटल में। अब अगर आपने 2s का बनाना है तो 2s के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। 2s में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी 0 और ये 1। तो 2 माइनस 1 1। तो हमारे पास 2s में कितने नोड आएंगे, 1। तो 2s की शेप कैसे बनेगी, पहले एक सर्कल, फिर उसके अराउंड एक और सर्कल आएगा। तो ये है हमारा 2s ऑर्बिटल। सो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे, डॉट आउट कर देंगे ऐसे। सो ये देखो बेटा ये है हमारा नोड। ये वो प्लेस है 3 डायमेंशनल रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे। सो 1s में कोई नोड नहीं, 2s में एक नोड और 3s में कितने नोड आ जाएंगे, 3। कैसे, 2 सॉरी। तो 3s में हम लिखेंगे n की वैल्यू आएगी 3, l की वैल्यू 0, माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 2 नोड आएंगे। तो अगर मैं आपके सामने 3s ऑर्बिटल भी बना के दिखाऊं तो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो हम इसका बड़ा वाला बाहर वाला बना लेते हैं। ठीक है, और एक ये हो गया हमारा नोड आ गया। ये देखो तो कितने नोड यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास, एक ये नोड है तो और एक ये, 2 नोड्स। बाकी हम प्रोबेबिलिटी इंक्रीज भर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इस तरह से शो करते हैं। बेटा आपको अच्छे से याद करना है। एंड डोंट वरी, मैं आपको अलग से पिक्चर्स भी, फोटोज भी भेजूंगा आज के लेक्चर की। तो ये हमारा 3s ऑर्बिटल आ गया। सो देखा आपने अलग अलग s ऑर्बिटल की शेप। 1s ऑर्बिटल की कैसी है, 2s ऑर्बिटल जिसमें एक नोड है और 3s ऑर्बिटल जिसमें 2 नोड है। नोड का फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया, n माइनस एल माइनस वन। आप जरा हम p ऑर्बिटल की शेप्स देखें। हेडिंग p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल से मिलके बनता है, px, py एंड pz। बस सिंपल बेटा, जिस एक्सिस में आपको p ऑर्बिटल दिखेगा उस एक्सिस के अकॉर्डिंगली हम उसका नाम रख देंगे। तो p ऑर्बिटल हमेशा डंबल जैसा होता है, तो इसकी शेप कैसी होती है, डंबल शेप। बनाए तो सबसे पहले हम एक्सिस जनरेट करते हैं। तो ये हमारी सपोज y एक्सिस है, ये x है और ये z है, y z x, y z x। तो अगर मैंने px ऑर्बिटल बताना है, सो x एक्सिस जो ये है इसके अराउंड हमारा डंबल आ जाएगा, देख रहे हो आप। तो ये हमारा आ गया px ऑर्बिटल। रेस्ट कर लो बेटा दादी के पास।
अब अगर आपने पी वाई ऑर्बिटल बनाना है तो ये वाई एक्सिस के अराउंड आ जाएगा ऐसे। फिर अगर आपने बनाना है पी जेड तो जेड एक्सिस के अराउंड आ जाएगा ऐसे। वेरी इजी। सो ये हमारा पी एक्स ऑर्बिटल है, ये हमारा पी वाई ऑर्बिटल है, ये हमारा पी जेड ऑर्बिटल है। अच्छा, अब टोटल कितने ऑर्बिटल है? 3। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। सो पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? टोटल 6। 2 आएंगे पी एक्स में, 2 आएंगे पी वाई में, 2 आएंगे पी जेड में, टोटल 6। अब इसी तरह हम आप करते हैं डी ऑर्बिटल्स को। पी ऑर्बिटल डंबल शेप है तो डी ऑर्बिटल होता है बेटा डबल डंबल, इसमें 2 डंबल बनेंगे, ठीक है। सो डी ऑर्बिटल में कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे? एक आएगा हमारे पास डी एक्स वाई, एक आएगा डी वाई जेड, एक आएगा डी एक्स जेड, एक आएगा हमारे पास डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और एक आएगा हमारे पास डी जेड स्क्वेयर। टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल आ गए, ठीक है। ये बना ले इनको, बहुत इजी है बेटा। इन तीनों की शेप तो बिल्कुल सेम होती है, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की बिल्कुल सेम होती है, तो कोई आपको ज्यादा ट्रबल नहीं आएगी। सो आई विल शो यू। ये देखो, ये देखो डबल डंबल आ गया, यहाँ पे भी डबल डंबल, यहाँ पे भी डबल डंबल। तो इसका ये है जी वाई एक्सिस जेड एक्सिस एक्स, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स। तो ये है हमारा डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। अब हमारे पास अगला ऑर्बिटल आ गया डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, यानी हमारे पास एक्स एक्सिस यहाँ है, वाई यहाँ है, तो वाई एक्सिस पे एक डंबल आ जाएगा और एक्स एक्सिस पे एक डंबल आ जाएगा। अब एक एक्सिस पे 2 डंबल है तो स्क्वेयर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो ये बनेगा डी एक्स स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर। अब लास्ट हमारा आ जाएगा जी डी जेड स्क्वेयर इस तरह, सबसे पहले एक्स सॉरी वाई एक्स एंड जेड, ये सेंटर में ऑर्बिटल। सो ये हमारा आ गया जी जी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल। सो बेटा ये भी आपको मैं पेजेस आज के लेक्चर में भेजने वाला हूँ, साथ में मैं आपको होमवर्क के लिए फोटोज भी भेजूंगा जो आप अपनी कॉपी में करोगे। सो आज मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट करवाया? सबसे पहले मैंने आपको करवाया कि ऑर्बिटल क्या होता है। 3 डायमेंशनल रीजन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, और नोड उसका उल्टा होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते। नोड कैसे निकालना है? n-l-1, किसी में भी आप नोड निकाल सकते हो। अब जैसे मेरे पास 3D ऑर्बिटल आ गया, 3D में मैंने नोड निकालना है। 3 आ गया हमारी n की वैल्यू, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, फिर होता है 1, ठीक है। 3 - 2 - 1, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका d ऑर्बिटल 3D के लिए आ जाएगा। नोड की वैल्यू बहुत इजी। फिर मैंने आपको s ऑर्बिटल दिखाया अलग अलग, 1s की शेप दिखाई, 2s की शेप दिखाई, 3s की शेप दिखाई। 2s में मैंने आपको नोड दिखाया और 3s में 2 नोड्स दिखाए आपको। फिर p ऑर्बिटल दिखाया, px, py, pz। d ऑर्बिटल मैंने अलग अलग तरह के दिखाए। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर है। सो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लेना। जो भी मैं आपको नोट्स भेजूंगा उनको कॉपी में ज़रूर बनाना, और स्टडी हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी रेडी। स्कूल्स आर गोइंग टू ओपन वेरी सून, सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। तो सारा काम रेगुलर आप उतारे, कोई भी काम मत छोड़ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।